हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 2025 यानी कि बुधवार के दिन सावन महीने की प्रदोष व्रत पर रही है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया पंचमुखी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में बताए हैं, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 6 अगस्त 2025 यानी कि बुधवार के दिन सावन महीने की सबसे बड़ा प्रदोष व्रत को एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 अगस्त 2025 यानी कि सावन महीने की बुधवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 6 अगस्त 2025 यानी कि सावन महीने की बुधवार के दिन इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सावन महीने की बुधवार प्रदोष व्रत के दिन पंचमुखी दीपक वाला उपाय तुलसी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें, जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ी भाग्य को भी बताते हैं। तो दोस्तों, अब यह वाला जो उपाय है, यह किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर यह वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय को हमें 6 अगस्त 2025 सावन महीने का बुधवार प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह सावन महीने की बुधवार प्रदोष व्रत का दिन है, और आप सभी लोग जानते हैं बुधवार के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है।
तो आप लोग इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लेना। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुधवार सावन महीने की प्रदोष व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो हमारे 9 देवियां और हमारे देवों के देव महादेव को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 6 अगस्त 2025 सावन महीने की बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम पंचमुखी दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सावन महीने की प्रदोष व्रत के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और बुधवार सावन प्रदोष व्रत का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की तो देखिए, 6 अगस्त 2025 बुधवार सावन प्रदोष व्रत का दिन है। इस दिन आप यह छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन माँ लक्ष्मी और महादेव से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है। एक पंचमुखी दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब यह दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा, दीपक जो आप लेंगे, ये आटे का दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आटे के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और यह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है, तब यह दीपक आप कहाँ लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले अगले दिन और अपनी छत पर डाल दें, जिससे कि पक्षी इसको खा ले। देखिए, जब भी आप यह एक पंचमुखी दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो सावन बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है, जब आप सावन बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। तो देखिए, 6 अगस्त 2025 बुधवार को सावन प्रदोष व्रत पड़ रही है। यह दिन हमारे पितरों को, यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उनका विशेष करके समर्पित होती है। और कुंडली में या घर में अगर थोड़ा सा भी पितृदोष है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है।
क्योंकि जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है। तो पितरों को कोशिश करें कि हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए सावन बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। पितृ अगर नाराज है तब भी, और नाराज नहीं है तब भी, जिससे कि कभी आपसे पितृ नाराज रहे बिना है, न कोई भूल चूक हो भी जाए तो पितृ आपको क्षमा कर दें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। तो देखिए, आपको क्या करना है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। आपको कच्चा दूध लेना है। यहाँ पर है ना, कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, क्योंकि काला तिल जो है यह पूर्वज जो होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, उनका प्रिय भोजन होता है। ऐसा आप मान लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा काला तिल आपको कच्चे दूध में डालना है, और यह दूध आपको सुबह के समय में पीपल की जड़ में, पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास जहां भी हो वहां आपको जाना है, और पीपल की जड़ में यह कच्चा दूध आपको चढ़ाना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। तो जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जितनी भी आपके जीवन में कोई भी अगर पितृदोष है या पितृदोष की वजह से आपके घर में कोई भी घटना हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रह नहीं रहा है, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ रही है ना, घर में संतान सुख नहीं है, इस तरह की समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, हमेशा उसे व्यक्ति के पितृ जो होते हैं वह उससे प्रसन्न रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें, और इस छोटे से उपाय को आप सावन बुधवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय की आपको यहाँ पर एक मुट्ठी उड़द की दाल अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए, जब भी आप कोई भी उपाय काली उड़द से, काली उड़द की दाल से जुड़ा हुआ करते हैं, है ना, जिसमें काली उड़द की सबूत दाल आ जाती है, तो ऐसा आप मान लीजिए कि शनि की पीड़ा है भी आपके जीवन से दूर होती है, शनि देव भी आपसे प्रसन्न होते हैं, और जीवन की निर्धनता भी रातों रात